बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुर्बानी की आमद है और मैंने बनाया है आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट बन जाने वाला गोश्त अचारी। तो व्यूअर्स, अगर आप ये रेसिपी बनाएंगी तो यकीन करें कि सारे लोग जो हैं वो वाह वाह करते नहीं थकेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा गोश्त गल गया है। आप किसी भी गोश्त का बना सकते हैं, आप चाहें तो मटन में बनाएं, बकरे के गोश्त का बनाएं या गाय के गोश्त का बनाएं। हीक से पाक, बिसान से पाक, नहायत चटपटा खुशबूदार सौंधा सौंधा ये गोश्त झटपट बहुत जल्दी रेडी होता है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। तो जी, ये मैंने लिया है 1 किलो गोश्त। तो ये देखिए, ये गोश्त जो है मिला जुला गोश्त है। आपने देखा होगा कि बकरीद पर जब जानवर ज़िबा होता है और गोश्त आता है तो वो इसी तरह का होता है, मिला जुला। थोड़ी बहुत चर्बी होती है, थोड़ी बहुत हड्डी होती है। तो मैंने इसी तरह का गोश्त लिया है। ये गोश्त है तकरीबन 1 किलो। आप 1 किलो से भी ज़्यादा गोश्त ले सकते हैं। और ये देखिए, मैं डाल रही हूँ उसमें 1 टीस्पून नमक। अगर गोश्त आप ज़्यादा लें, जैसे 3 से 4 किलो, तो आप इसमें नमक और हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि ये 1 किलो गोश्त है, इसलिए मैंने सिर्फ़ हल्दी डाली है 1 टीस्पून और नमक भी मैंने डाला है 1 टीस्पून। आप चाहें तो इस प्रोसेस को जो मैं पैन के अंदर कर रही हूँ, आप कुकर के अंदर भी कर सकते हैं। तो जी, मैंने डाल दिए हल्दी और नमक। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पूरा जग भर के पानी का, ताकि ये अच्छे से गल जाए। आप इस प्रोसेस को कुकर के अंदर भी कर सकती हैं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको हल्की आंच पे चढ़ा देंगी, गोश्त को पकने देंगी, तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखिए, मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। अभी मैंने रखी है फुल आंच, इसलिए ताकि गोश्त के अंदर अच्छे से उबाल आ जाए। जब अच्छे से उबाल गोश्त के अंदर आ जाए तो हल्की आंच करके आप कवर कर दें और इसको घंटों 1 या 2 घंटे के हिसाब से पकाएं। तो ये देखिए, मैंने गोश्त को कवर कर दिया था और ये पकना शुरू हो गया था। अब ये देखिए, पक पक के हल्की आंच पे इसका पानी बिल्कुल हल्का हल्का सा खुश्क हो गया है। तो हमें इसका पानी पूरा खुश्क करना है, यानी कि इसकी यखनी को हमने बोटियों के अंदर ही ड्राई करना है, ताकि जूसी गोश्त बने और इसका जायका जो है वो बरकरार रहे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी है ईद बकरीद वाले दिन के लिए। तो ये देखिए, मैंने ढक दिया है कवर और अब मैं तेज़ आंच करके गोश्त को पकाऊंगी यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखिए, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और ये रेडी हो गया, परफेक्ट गल गया है। तो अब मैंने पैन के अंदर ऑयल लिया है। ऑयल मैंने लिया है 2 सर्विंग स्पून। तो बकरीद का गोश्त जो है वो बहुत चिकना होता है। आप चाहें तो 1 सर्विंग स्पून भी ले सकते हैं और इससे भी कम कर सकते हैं अगर आपका गोश्त चिकना है। तो ये देखिए, मैंने चॉप की हुई 2 मीडियम प्याज इसके अंदर डाल दी हैं और प्याज को मैं करूँगी लाइट ब्राउन। और आप चमचे से अच्छे से प्याज को चला चला के लाइट ब्राउन कर लें। तो ऑलमोस्ट प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो मैंने 2 मीडियम टमाटर चॉप करके पैन के अंदर प्याज के साथ डाल दिए। अब आपको इतना टमाटरों को पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाएं, मैश हो जाएं। आप चाहें तो आप इसको ढक्कन से कवर भी कर सकते हैं और चाहें तो खोल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ढक्कन से कवर कर दिया है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर थोड़े बहुत गल जाएं। तो ये देखिए, टमाटर जो हैं वो बिल्कुल हल्के हल्के से गल गए। मैंने कुटा हुआ अदरक लहसुन डाला है। आप अदरक लहसुन अगर कुटा हुआ डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई अदरक ली है और 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ लहसुन। इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। अब अदरक लहसुन को प्याज और टमाटर के इस आमेज़े में आपने अच्छी तरह से भूनना है, फ्राई करना है कि खूब अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो अब मैं डालूँगी इसमें मसाले। मैंने 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून ही मैंने कलौंजी की ली है। क्योंकि ये बना रहे हैं हम गोश्त अचारी इसमें, इसलिए अचार का मसाला डलेगा। तो आपको अच्छे से इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है, ताकि इसके फ्लेवर्स अच्छे से ऑयल के अंदर आ जाएं और ये अपने अच्छे से फ्लेवर्स रिलीज़ करे ऑयल के अंदर। और मैं थोड़ी देर में डालूँगी कुटी हुई सौंफ, क्योंकि सौंफ को मैं इसलिए लेट डाल रही हूँ क्योंकि ये ऑयल के अंदर जाके थोड़ा सी अपनी खुशबू और फ्लेवर को ख़त्म कर देती है।
तो इसलिए मैं पहले डालूँगी ये वाला मसाला, अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। और फिर ये देखिए मैंने डाली है 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ। तो ये मैंने सारा मसाला इस तरह से लिया है व्यूअर्स कि 1 किलो गोश्त के हिसाब से लिया है बकरीद पे, क्योंकि गोश्त बहुत सारा होता है, इसलिए आप इसी सारे मसाले को डबल कर लें। हर पूरी क्वांटिटी को आप डबल करके डाल दें। अगर 3 से 4 किलो आप गोश्त ले रही हैं तो आप मसाला भी फिर ज़्यादा डालेंगी। तो आप अच्छे से मसाले को भूनिए, खूब अच्छा सा फ्राई करें यहाँ तक कि बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी और मसाला आपस में बिल्कुल घुल मिल जाए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबलस्पून दही के, और दही को आपने मसाले के साथ इतने अच्छे से तेज़ी के साथ फ्राई करना है कि इसका जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये ऑयल के अंदर बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। इस तरह से सालन का जायका बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसके अंदर गला हुआ जो हमने गलाया था गोश्त वो मैं डाल दूँगी। और ये देखिए पतीली के अंदर जो हल्का सा मसाला है ना, वो उसके अंदर आपने डालना है पानी, और वो मसाला भी आपने ज़ाया नहीं करना। यानी पतीली के अंदर इसका थोड़ा बहुत भी अगर पानी रह गया है हल्दी और नमक का और गोश्त की यखनी का, तो आपने पतीली के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के पतीली को अच्छे से हिलाकर सारा जो है इसका अर्क, इसका जूस जो है वो पैन के अंदर डाल देना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पतीली को साफ़ किया पानी के साथ और वो पानी मैंने पैन के अंदर डाल दिया। इससे व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त बनता है और उसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा मैं नमक और डाल रही हूँ। यहाँ पर आप चेक करेंगे नमक, अगर नमक आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल दें, क्योंकि आपको पता है कि हमने शुरू में हल्दी और नमक डाल के गोश्त को गलाया था। तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है क्योंकि मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, और क्योंकि मैंने ये चख के देखा था। आप इस स्टेप में यहाँ पर आकर ज़रूर नमक को चेक करिएगा। तो अब आप अच्छे से गोश्त को मसाले के अंदर फ्राई करें और यकीन करें व्यूअर्स इतने मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप ये देख रहे होंगे कि कितना ये झटपट बन जाने वाला, बकरीद के दिन बन जाने वाला गोश्त है। आप इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो एंड में जब ये देखिए गोश्त बन जाए तो आप इसके अंदर धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ज़रूर डालिए, इसको अच्छे से मिक्स करिए। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा गोश्त रेडी हो गया है और ये देखिए कितना अच्छा सा गल गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही होंगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।